मेरे चैनल पर बिहार के साथ साथ देश के सारे आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। बिहार सहित पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका कार्य करती हैं, जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर अधिक काम के लिया जाता है। इनके पास कोई ऑथेंटिक यूनियन भी नहीं है जो इनकी मांगों को रख सके और इनकी बातों को पहुंचा सके। और यही कारण है कि इतने दिनों के सर्विस के बावजूद भी सेविका और सहायिकाओं का न पेमेंट बढ़ा न सम्मान बढ़ा। हमेशा ये हाशिए पर हैं। गांव के लोग जहां पढ़ाते हैं, जिस टोला में पढ़ाते हैं, जिस टोला में इनका प्रतिष्ठान है, वहां भी इन्हें काफ़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहते हैं कि ये पोषाहार सही से वितरण नहीं करती हैं, बच्चों को खाना नहीं देती हैं। कई ऐसे बातों का से रूबरू इनको होना होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 5-5, 6-6 महीना से सोचिए कि जो सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट 5-5, 6-6 महीना से प्रभावित हो, सोचिए कि वो कैसे अपना जीवन गुजारेगा और कैसे उनका जीवन यापन चलेगा। पोषाहार की बात कर लेते हैं, अंडा की बात कर लेते हैं। बाज़ार में 8 से 9 रुपये कच्चा अंडा है और उसकी तुलना में जाके आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से पूछिए उनको अंडा का क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रत्येक अंडा जो है उनको 2 से 3 रुपया महंगा पड़ता है बच्चों को खिलाने में। उसमें लाने का कॉस्ट अलग, लाने के दरमियान में फूट जाता है वो अलग गया, यानी कि ले दे के सब वहीं पर रह जाता है पैसा। उसके बाद फिर उनको ऑफिस में इस बिल को पास कराने के लिए 3000 रुपया बांधा हुआ है, कम से कम देना होगा, तभी जा कर के इनका बिल पास होगा। वो भी तब देते हैं जब इनका पोषाहार का पैसा भी नहीं आता है, पेमेंट नहीं आता है, और जब तक ये पैसा देंगे नहीं तब तक उधर बिल पास होगा नहीं। लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम झारखंड से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि झारखंड में भी 4 से 5 महीने का रसोईया आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट जो है वो बाधित है, लंबित है, यानी बकाया है। और इतने बड़े दिनों से, इतने बड़े पैमाने पर अभी तक इतने महीनों से इनका नहीं हो पाया है वेतन का भुगतान। अब आप सोच सकते हैं जब वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है तो कितनी कठिनाइयों से इन्हें गुजरना पड़ता होगा। लेकिन चलिए, सबसे बड़ा संतोष की बात यह है कि आप लोगों का वेतन का जो नोटिफिकेशन है, मानदेय का जो नोटिफिकेशन है वो आ रहा है और बहुत जल्द पूरे देश के रसोई आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट जो है ना वो विधिवत हो जाएगा और एक साथ आप लोगों का पेमेंट, जिन्हीं का 3 और 4 महीना का जो बकाया है वो हो जाएगा। बिहार में कुछ जगह आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का 1 महीना का पेमेंट हुआ भी था और कहीं कहीं अभी 3 महीना, कहीं 2 महीना अभी बाकी है। तो चलिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप लोगों का पेमेंट का जो सूचना है वो प्राप्त हो गया है, नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप सबों के खाते में पैसा जो है वो चला जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का काम सिर्फ बच्चों के पोषाहार वितरण और पढ़ाने तक नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं का देखभाल, उसके बाद टीकाकरण अभियान में सहयोग करना, होम विजिट करना, बच्चों का पंजीकरण करना, पोषाहार संबंधी कार्य करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं का सर्वेक्षण करना, यानी कि बहुत सारा काम होता है। फिर उसके बाद चुनाव आए तो चुनाव में जाना है, उनको वहाँ पर ड्यूटी लगा दी जाती है। तो यानी कि पूरे समय इनको बिजी ही रखा जाता है। विद्यालय को बनिस्पत इनकी छुट्टियां भी कम होती हैं। विशेष अवकाश या आकस्मिक अवकाश लेने का इनके पास बहुत सारा प्रतिबंध रहता है। उसके बाद इतने विकट परिस्थितियों में ये लोग ड्यूटी करती हैं और अगर वैसे में अगर 4 महीना 5 महीना से अगर वेतन लंबित हो तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ होंगी। लेकिन चलिए, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आप लोगों का वेतन का भुगतान का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और निश्चित रूप से 1 सप्ताह के अंदर इसका ये जो है वो राशि आप लोगों के जो डीपीओ हैं, जो देखते हैं आपका, और सीडीपीओ, उनके माध्यम से आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।